भेजा जल्दी भेजा, हमारा पिटल रही जो बैठल रही हो। सही सुना आपने, ये कोई आम आदमी नहीं है, इसके कंधे पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो भाई साहब बखूबी निभा भी रहे हैं। और इसके एवज में ये महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और रात के अंधेरे में अपने पावर का धौंस दिखाकर घर में घुसकर इज्जत भी लूटते हैं। दरअसल ये साहब बेगूसराय गढ़पुरा थाना में एएसआई के पद पर कार्यरत है और इनका नाम है विजय कुमार। लेकिन ग्रामीणों ने इनकी हेकड़ी बंद कर दी है। आए थे हवस की प्यास बुझाने, जबरन घर में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने इन्हें धर दबोचा। इसके बाद ग्रामीण टूट पड़े। इतना ही नहीं, पीटने के बाद लोगों ने एसआई विजय कुमार को बंधक भी बना लिया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एएसआई विजय कुमार जमीन पर बैठे हैं और एक शख्स उनका कॉलर पकड़े हुए है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बकझक भी हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हम गलत किए कि आप गलत किए? हम गलत किए भाई। आप गलत किए ना? हाँ, आप बोले ना। हम बोले आपने गलत किए। अरे मिथुन, फोन कर मिथुन, नंबर देखो कोनो डिटेल्स में फोन चुपचाप चुपचाप बात कपड़ा खोलने गंजी पहनने हम भी तब लाइट बंद कर को लाइट कटल से लाइट के बंद कर लाइन सबसे मार्केट में यहाँ से लाइन लगता ए भैया, ए लाइन अरे लाइट ऑफ कर, लाइट ऑफ कर। हम थाना पर से आपको बुला के लाए हैं, थाना पर से बुला के लाए हैं। अरे हम थाना पर से बुला के लाए हैं आपको। कहाँ आया? हम आए हैं ना। आप आए कहाँ? हम आए हैं ना। हाँ। सुन लीजिए, हाला कोई मत कीजिए, शांत रहिए। अच्छा नाम सर। बाद में विजय कुमार ने थाने में फोन कर आपबीती सुनाई, जिसके बाद गढ़पुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम के सामने भी लोगों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद साहब पूरे रुआब में अपनी दलील देते भी दिखे और पीड़ित को न्याय के लिए कुकर्म के लिखित आवेदन की सलाह भी दी। लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीणों ने कानून हाथ में क्यों लिया? एएसआई विजय कुमार की पिटाई क्यों की? लोगों ने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? विजय कुमार पर लगे आरोपों की जांच होगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद इतना तो साफ है कि लोगों के जहन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। इधर पुलिस को भी एएसआई विजय कुमार पर लगे आरोपों की निष्पक्षता से जांच कराकर आरोपी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि खाकी के दामन पर बदनुमा दाग न लगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। झारखंड का सिमडेगा जिला मानव तस्करी का हब बनता जा रहा है। गरीबी और अशिक्षा के कारण यहां नाबालिग बच्चों और महिलाओं की तस्करी चल रही है। बेखौफ मानव तस्कर पहले तो भोली भाली लड़कियों और महिलाओं को झांसा देते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और बाद में उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर बेच देते हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण झारखंड के सिमडेगा जिला मानव तस्करों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। कभी परदेश में काम दिलाने के नाम पर तो कभी अच्छे घरों में शादी करवाने का लालच देकर मानव तस्कर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस मानव तस्करी पर लगाम लगाते हुए सिमडेगा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी पाई है। दरअसल 2 नाबालिग बच्चियों को बेचने के इरादे से 2 मानव तस्कर राउरकेला के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए तस्कर तूफान नायक और अर्जुन नायक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों बच्चियों को भी इन तस्करों के चंगुल से मुक्त कराते हुए परिजनों को सौंप दिया है। पैसों का लालच देकर 2 स्थानीय नाबालिग बच्चियों को कहीं बाहर ले जाकर बेचने की योजना थी और ये राउरकेला के रास्ते ले जाना चाह रहे थे। लेकिन एसटीओ थाना पुलिस टीम ने बांसजोर थाना प्रभारी के सहयोग से 13 वर्षीय और 17 वर्षीय 2 नाबालिग बालिका को, जो तस्कर हैं,
मानव तस्कर तूफान नायक एवं अर्जुन नायक दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं सिमडेगा के एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि गरीबी और अशिक्षा मानव तस्करी के कोड को बढ़ावा देती है। पुलिस लगातार मानव तस्करों पर शिकंजा कस रही है। यहाँ पे जो बता दें, थोड़ी सी अशिक्षा है और बेरोजगारी भी है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी जो बीमारी लगी हुई है हमारे क्षेत्र में सिमडेगा में, उस बीमारी को कम से कम करने में और पुलिस का सख्ती बरतने में हम आगे से आगे कार्यरत रहे। बहरहाल सिमडेगा के जिलों में मानव तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जहां नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग का खेल जारी है। मानव तस्कर बड़े ही आराम से गरीब और भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मानव तस्करी के लिहाज से संवेदनशील झारखंड में हर साल सैकड़ों बच्चे बच्चियां मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस मानव तस्करी को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पर रोक लग सके। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री रामपुरी की रिपोर्ट। बेतिया में ऐसा क्या हुआ कि दो परिवार आपस में भिड़ गए और करने लगे मारपीट। इस हिंसक झड़प में एक मासूम की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। जमीन के लिए हिंसक झड़प, एक मासूम की मौत। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है, छोटी छोटी बात पर भी कैसे हिंसक हो जाते हैं और किसी की भी हत्या कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है बेतिया के नौतन थाना के दक्षिण तेलहुआ गांव से, जहां मामूली विवाद में दो परिवारों के बीच में हिंसक झड़प हो गई और इस हिंसक झड़प में एक मासूम की हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों पक्षों का बहुत दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते इन दोनों में हिंसक झड़प हुई और झड़प में एक मासूम की मौत हो गई। कल हमारे बेटा दरोगा हम देख ली साले लो हमारे घर के सामने हमारा खेत के सामने घर बना के हमारा तबाह कैले बा। बहू अमानत में अफरोज मरल फारसा से तह पर लाग गई है। अमानत मछली मारे वाला एथी जहान ना बोलेला 8 गो 10 गो होला से तह पर लगल बा, है पर लगल बा जी। आ ओकरा बाद में तलऊ आयल ही देखे पर्दरिए के ही तले ओकरा के कहल मिश्र जी मारत जा से जोर से औरत मर्द सबके 4-5 दिन के बच्चा मरल सब गिरल है मर गए। वहीं घायल के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गए हैं। वहीं घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल जहां मामूली विवाद में एक मासूम की हत्या से इलाके के लोग सख्ते में हैं, वहीं परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। सिवान में आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से आम लोग डरे हैं, सहमे हैं। वहीं पुलिस इस पर लगाम लगा पाने में नाकाम है। कुएं से मिला बच्चे का शव मिलने से सनसनी, हत्या का लग रहा आरोप। एक कुएं से जैसे ही लापता बच्चे का शव बरामद हुआ, पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना स्थल पर लोग जमा हो गए,
सभी लोग एक दूसरे से सवाल करने लगे, आखिर ये सब कैसे हो गया। ये घटना सीवान के जीरादेई थाना के रेपुरा गांव की है, जहां एक बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि बीते रात से सूर्यभान सिंह का बेटा सिद्धार्थ सिंह लापता चल रहा था। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। वहीं अगले सुबह गांव के ही एक कुएं से उसका शव मिला। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ युवकों ने सिद्धार्थ की हत्या कर दी है और शव को कुएं में डाल दिया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। क्या के पीछे शंका क्या है सर? ये लोग एक पार्टी बनाए हैं, कौन भीम करके नाम का है। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी उन्हें अपना ये है वो है, वो एकता में है। कौन कौन लोग जो हत्या किए हैं शामिल? जो हत्या किए हैं वो राम का एक लड़का है, सुमन नाम है जिसका, हेमंत नाम है, और एक रामोधेश राम का लड़का है जिसका नाम है सुमित सिंह, अमित सिंह। पकड़ा जाए, उसको कड़े से कड़े दंड दिया जाए कि ताकि दोबारा कोई अपराधी इस टाइप का काम करने के लिए उन्हें अपना ये हौसला जाहिर न करे। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। जिले में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। जरूरत है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम हो, ताकि जिले में बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस ने 26 मार्च को पूसा प्रखंड प्रमुख संतोष कुमार तिवारी उर्फ अनु तिवारी की हत्या की गुत्थी 26 दिन बाद सुलझा ली। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी करगिल समेत 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनु तिवारी हत्याकांड का खुला राज, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। चुनावी बिसात में उतारा मौत के घाट। समस्तीपुर पुलिस ने 26 मार्च 2021 को दिन दहाड़े हुए पूसा प्रखंड प्रमुख पति अनु तिवारी और संतोष तिवारी की हत्या मामले का 26 दिन बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड अमन कुमार उर्फ कारगिल के साथ साथ उसके 2 सहयोगी निशांत और मनीष को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक को भी जब्त किया है। बता दें कि 26 मार्च को दिन दहाड़े पूसा प्रखंड प्रमुख रविता तिवारी के पति संतोष कुमार तिवारी उर्फ अनु तिवारी के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। हत्याकांड हुआ था, इसमें अमन कुमार उर्फ करगिल जो मुख्य हत्यारा था, उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम हरियाणा से हुई है। छापेमारी के लिए टीम गई थी, इसके द्वारा गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो 2 और इसके सहयोगी रहे थे, एक मौसेरा भाई और एक मामा है, उन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो चुके हैं, जिस संबंध में लक्ष्य कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट का। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमन कुमार उर्फ कारगिल को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब मुख्य आरोपी से हत्या की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि आरोपी कारगिल की मां पंचायत समिति से चुनाव लड़ना चाहती थी, जिसका अनु तिवारी विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कारगिल जेल में बंद अपने भाई की जमानत के लिए भी अनु तिवारी से गुहार लगा रहा था। जब अनु तिवारी ने कोई पहल नहीं की तो गुस्से में कारगिल ने हत्या की साजिश रच डाली। इसमें यह सामने आया है कि करगिल जो है मुख्य हत्यारा, वो अपनी मां को नीलम देवी को पंचायत समिति चुनाव में खड़ा कर रहा था और इसके कारण अनु तिवारी से उसकी दुश्मनी हो गई थी। 10-15 दिन पहले ही उसको धमकी भी दिया गया था, जैसा ये बता रहा है कि बहुत फड़फड़ा रहा है इन शब्दों में, और इसी के कारण दोनों को भी दुश्मनी थी और मौका पाकर इसने अनु तिवारी और संतोष तिवारी की हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस ने अनु तिवारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए राहत की सांस ली है और मुख्य आरोपी समेत 3 को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द वो भी हवालात के अंदर दिखेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। बाढ़ में शातिर चोर दिन दहाड़े एक बाइक ले उड़ा। चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए। बाढ़ शहर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। शातिर अपराधी दिन के उजाले में खुलेआम बाइक लेकर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन बाढ़ पुलिस अब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ये नजारा है बाढ़ के व्यस्त भुवनेश्वरी मार्केट का, जहां डॉक्टर के निजी क्लिनिक के बाहर मरीज और परिजनों की कई बाइक एक साथ खड़ी है। तभी सामने की सड़क से ये शख्स पैदल ही चला आ रहा है। सफेद शर्ट पहने इस शख्स ने काले गमछे से अपना मुंह ढक रखा है। क्लिनिक के बाहर खड़ा होकर वो कुछ देर तक हर तरफ ताक झांक करता है। जब तसल्ली हो जाती है कि रास्ता साफ है, तो अपने कदम आगे बढ़ाता है। और स्कूटी को छोड़कर ब्लैक कलर की बाइक की ओर लपक पड़ता है। ये देखिए, ये शातिर अपराधी इस बाइक की सीट पर जा बैठता है। जब लगता है कि किसी की भी नजर उस पर नहीं है, तो वो गमछे में छिपा कर रखा औजार बाहर निकालता है और उसके जरिए बाइक के हैंडल का लॉक खोलने की कोशिश में जुट जाता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये शख्स कैसे हैंडल के लॉक को तोड़ने के लिए जोर लगा रहा है। तभी ये देखिए, क्लिनिक के गेट से 2 लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये शातिर अपराधी कहते एक से भले